सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण की कटौती से नाराज होकर हर गांव से अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया है, ताकि उनके समाज का वोट किसी भी दल को ना मिले। आदिवासी समाज के ऐलान ने दोनों ही दलों की चिंता बढ़ा दी है। सर्व आदिवासी समाज की घोषणा से दोनों प्रमुख दल भले ही नुकसान से इनकार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन भीतर खाने में दोनों ही दलों की चिंताएं बढ़ी हैं। दोनों ही दलों को निर्दलीय प्रत्याशियों के कारण वोट बंटने की आशंका सता रही है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस आदिवासी समाज को साधने की कोशिश में है। वहीं इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। दोनों ही दल उपचुनाव में जीत का दावा तो कर रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं ये प्रयास सफल नहीं हो पाएगा, कांग्रेस वहां भारी बहुमत से जीतेगी। दूसरी ओर भाजपा सांसद सुनील सोनी भी भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासियों में राज्य सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है। अब चुनाव केवल 1 साल शेष है। इसी नवंबर में आने वाले वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का चुनाव होना है। 15 साल छत्तीसगढ़ में हुकूमत करने के बाद 15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। 4 साल लगभग वो सुसुप्ता अवस्था में थी। अब चुनाव की तैयारी के सिलसिले में वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, उनके कार्यक्रम कर रहे हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका 15 साल का कुशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को के किसी भी तैयारी को छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं होने देगा। देखिए, आदिवासी वर्ग आक्रोशित है, वो 32% से 20% में आ गया है। ये आक्रोश का एक कारण है और इस आक्रोश को कांग्रेस ने पैदा किया है। मैं आदिवासी भाई बहनों से, भानु प्रताप के, मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं, ताकि उसको समझ में आए कांग्रेस पार्टी को कि आदिवासियों को के साथ में न्याय नहीं करना, उसके हक को मारने का क्या नतीजा होता है। बिलासपुर हाईकोर्ट